नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में आज प्रदेश की 975 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के लिए हो रहा है मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के दौरान गुणवत्तापूर्ण मास्क वितरित किए जाएं। शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। और केंद्र इस साल क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संग्रहित राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को तत्काल वितरित करेगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में आज प्रदेश की 975 ग्राम पंचायतों में पंचों और सरपंचों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 5:30 बजे तक होगा। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए बिना किसी डर के मतदान करें। जयपुर जिले की कोटपुतली, जमवा रामगढ़ और कोटखावदा पंचायत समितियों की 94 ग्राम पंचायतों में आज पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। दौसा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान सिकंदरा और रामगढ़ पचवारा क्षेत्र की 49 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। 49 ग्राम पंचायतों के लिए हो रहे इस मतदान के दौरान सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जा रही है। साथ ही मतदाता मुंह पर मास्क लगाने के बाद ही मतदान केंद्र में प्रवेश करके अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। बीकानेर जिले की बज्जू और लून करड़सर पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। लूणकरणसर में 425 वार्ड पंचों का चुनाव होगा तो बज्जू में 214 वार्ड पंच चुने जाएंगे। आज सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान कहीं धीमा तो कहीं तेज चल रहा है। युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं महिलाएं भी उत्साह के साथ लाइनों में जुटी है। शाम 5:30 बजे के बाद मतगणना होगी। वहीं उप सरपंच का चुनाव कल होगा। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मतदान में सभी उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। गौरतलब है कि आज मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और कल उप सरपंचों के लिए चुनाव होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कोरोना के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के दौरान वितरित किए जा रहे मास्क गुणवत्तायुक्त हो ताकि संक्रमण को रोकने का उद्देश्य पूरा हो सके। श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस मंशा के साथ कोरोना के विरूद्ध जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है, इसका प्रदेशवासियों पर अच्छा असर हो रहा है। लोग मास्क पहनने और उचित दूरी रखने की पालना के साथ मास्क वितरण के काम में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। बैठक के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से दशहरे और दीपावली पर पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर रोक लगाने के सुझावों पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस विषय पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2,165 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,46,195 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 450 मामले जयपुर जिले में मिले, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। इसके अलावा जोधपुर से 365, बीकानेर से 273, अलवर से 190, अजमेर से 112, भीलवाड़ा में 109 और शेष जिलों में 100 से कम मामले सामने आए। राज्य में अब तक 32,19,068 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 30,71,195 नेगेटिव मिले हैं। कुल संक्रमितों में से 1,23,421 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 21,215 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,559 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर सवाईमाधोपुर में जिला प्रशासन की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन में फेरबदल किए जाने के बाद आज जिले के सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 76,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से ज्यादा हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं। इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से जुड़ा है। लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू बदलाव पर बल दिया गया है। सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बताई गई है। सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता भी बताई गई है। स्कूलों को स्वयं की मानक संचालन प्रक्रिया तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। केंद्र इस साल क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संग्रहित राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को तत्काल वितरित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद ये घोषणा की। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अगले सप्ताह तक केंद्र उन राज्यों को वर्ष 2017-2018 के एकीकृत जीएसटी के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी देगा, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि मिली है। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि 5 वर्ष यानी जून 2020 से तब तक आगे बढ़ाने की सिफारिश की है जब तक राजस्व घाटे की भरपाई न हो जाए। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने राज्यों की जीएसटी राजस्व घाटा भरपाई के भुगतान के तरीके पर निर्णय 12 अक्टूबर की बैठक तक टाल दिया है। अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में आज फैसला आएगा। कोर्ट में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। स्पेशल SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार शर्मा की अदालत आज फैसला सुनाएगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने रबी फसल के लिए बीज और उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा कर अधिकारियों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में एक बैठक में श्री कटारिया ने अधिकारियों से रबी मौसम में फसलवार संभावित बुआई, बीज, यूरिया, DAP और MSP की अनुमानित जरूरत तथा वर्तमान में उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसानों को खाद बीज को लेकर कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सरसों बुआई वाले इलाके में बीज और उर्वरकों की आपूर्ति पहले कराने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 3,000 रुपए प्रति माह भुगतान के दावे को गलत बताया है। YouTube वीडियो में इस तरह का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये दावा गलत है। सरकार ऐसी किसी भी योजना के तहत प्रति माह 3,000 रुपए नहीं दे रही है। रक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से साधारण परिवार पेंशन लेने के लिए 7 वर्ष की निरंतर सेवा करना अनिवार्य था। 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में आज प्रदेश की 975 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के दौरान गुणवत्तापूर्ण मास्क वितरित किए जाएं।
शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और केंद्र इस साल क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में संग्रहित राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को तत्काल वितरित करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।